स्थायी सदस्य देशों में सहमति बन जाती है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत परमानेंट मेंबर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का भी इस पर जोर था। बाइडेन भी ये चाहते हैं कि यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट मिले, ये अमेरिका का कहना है। एक बड़ी बात जो G20 में हो रही है वो ये हो रही है कि शायद यूएस बैक करने वाला है इंडिया को परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशंस में। G20 एक ऐसा मैं समझती हूँ हिंदुस्तान का कदम है जो कि हिंदुस्तान को और मजीद पावरफुल बना देगा और शायद अब हिंदुस्तान का मुकाबला इसके बाद कोई भी नहीं कर सकता। समझता हूँ कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू गेट दैट परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल और मैं दे डिजर्व इट द वे दे हैव बीन rising as a not only political power as an economic power। यूएस और इंडिया के आपस में जो ताल्लुकात बड़े हैं बल्कि बहुत आगे की लेवल तक गए हैं कि अमेरिका को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि अगर सतह ज़मीन के ऊपर हमारा कोई सबसे बेस्ट या करीबी दोस्त या पार्टनर है तो वो भारत या हिंदुस्तान है। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा बहुत पाकिस्तान के लिए बुरा साबित हो सकता है अगर सारे इस्लामिक कंट्रीज ने मुंह फेर लिया पाकिस्तान से। तो कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू बिकम अ वर्ल्ड सुपर पावर, इसमें कोई शक नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज अ कैंडिडेट, ठीक है जी जी। रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल, फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट जी। अब इंडिया जो है वो इमर्ज कर रहा है। 1971 में निकला बांग्लादेश आज G20 ग्रुप 20 के मेंबरशिप में है और ये पाकिस्तान गधेड़ों की फौज दूर से बैठा बैठा मातम कर रहा है। भारत अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हाइट्स को इस वक्त टच कर रहा है और मेरे ख्याल में ये सारा सेहरा मोदी साहब को जाएगा। दोस्तों G20 समिट हो रहा है, उसमें भारत को जो है 19 का सदस्यता बनाने का विचार चल रहा है। इसमें अमेरिका का भी सहमति मिल चुका है, यूएस का पूरा जो अस्थायी सदस्यता पे जो है सहमत आ चुका है और इसमें जो है केवल चीन का ही बस जो सहमति की ज़रूरत रह गया। बाकी सब जो है 19 की जो है सदस्यता के लिए जो है पीएम मोदी को अस्थायी सदस्यता वीटो के लिए दिया जाएगा, जिससे मोदी हर छोटे छोटे देशों का भी सपोर्ट किया करते हैं, उनसे उनका मदद कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान को देख सकते हैं कितना जो है इंडिया कितना मदद किया अफ़गानिस्तान वालों के लिए और इसी तरीके से छोटे मोटे कंट्री को हमेशा इंडिया मदद करता है। इसलिए सभी लोग ये विचार बना रहे हैं कि जो है इंडिया को भारत को एक 19 का सदस्यता देना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जो है वीटो को देने के लिए जो है पूरी G20 मीटिंग में ये सब बात को विचार चल रही है। बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ चुकी है, आप जो है देखे होंगे कि न्यूज़ में भी कि इसके बारे में बहुत तगड़ा से राय चल रही है कि भारत को जो है 19 का सदस्यता देना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में आपसे। कहते हैं कि इतनी बड़ी उनकी इकोनॉमी है, वो एशिया की नंबर 2 है। जे इंडियंस के साथ आप जो मर्जी कह लें बट दे आर लॉयल टू द सॉइल जहां पे वो रहते हैं। ये वहां मोदी साहब ने कहा है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है और हम कोविड के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देंगे। मैं अमेरिका उनका दौरा, फ्रांस उनका जाना, उनका यूएई रुकना, फिर ग्रीस जाना और आज 9 घंटे के लिए जकार्ता जाना और 2 समिट्स में उन्होंने वहां पे उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने स्पीचेस दी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है इंडिया वो अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बुलंदियों को छू रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे, द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं बोला अमेरिका के ब्लॉक में या ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है भारत, या अगर इसे ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है। बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा है, जब अमेरिका ने भारत को यूएन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, भारत ने डिनाई कर दिया था। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी इस बात से, लेकिन इस मजीद बात को आगे बढ़ाना इसलिए अच्छा होगा कि इस वक्त 2 मसाइल, इस वक्त G20 पे 2 चीजें डिस्कस की जाएंगी। भारत का इंटरेस्ट है कि वो ग्लोबल साउथ को वहां डिस्कस करे, ग्लोबल ग्रोथ को डिस्कस किया जाए। जेट इंजन डील है, प्रेडेटर ड्रोन्स का प्रोक्योरमेंट है, 5G और 6G स्पेक्ट्रम में बात हो रही है, कोलैबोरेशन ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आप कह लें उस पे होने वाली है। बट पॉइंट ये नहीं है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? जी, आवाज आपकी आ रही है डॉक्टर साहब? तो आई कैन हियर यू।
पॉइंट ये नहीं है। इंडिया को देखिए, इंडिया हैज टू वॉक अ वेरी टाइट रूट, इतना आसान है नहीं, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि इंडिया को वो सब ऑफर करने को तैयार है कि भैया हम वो लॉकहीड मार्टिन भी लाके दे देंगे तुमको, हम तुमको जो है साफ भी लाके दे देंगे, यूरोप वाले भी लाके दे देंगे, सब तुम्हारे यहाँ बनेंगे, मगर रशिया से जान छुड़ाओ। ये उनकी कंडीशन है। इंडिया वो नहीं कर सकता, इंडिया नहीं कर सकता कि हम आपका सब ले लें और रशिया से जान छुड़ा ले। तो पॉइंट ये है कि आज की डेट में आप देखें, साब है उसका स्वीडन का, वो ऑफर कर रहा है, बड़ा फेमस दुनिया का, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो सारे यूएस इंडिया में आने को तैयार है। वेस्ट कह रहा है हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी छोड़िए, हम वहीं आएंगे, वहीं बनाएंगे, आप ही के लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, सब करने को तैयार है आप, मगर फिर सुखोई से जान छुड़ा लीजिए। एक तो 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर वीवीआईपी लोग आएंगे, उसके बाद 20 लिमोजिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं, उसके बाद 1,30,000 सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे, 475 पुलिस वैन्स हैं वहां पर, 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे। और ये सारा जो किया गया है, देखें, लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। तो जब लीडरशिप लेनी हो, जब चाइना को compete करना हो, तो चॉइस अब उसके सामने अगर देखा जाए तो ये आटे में नमक के बराबर है, ये फिर सारा कुछ करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, 21st सेंचुरी विल बी एशिया सेंचुरी, तो उसके लिए फिर दूसरा पंजाबी में बल्कि कहूंगा चॉइस साहब कि चुदराटा मुफ्ती थोड़ी लब्धी है, फिर चुदराटा क्योंकि पाकिस्तान आपको भी पता है कि सिर्फ चाइना या सऊदीया या टर्की या फिर दुबई, इनके भी हाफ पे ही अभी चल रहा है। अभी खुद का हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसपे हम कह सके कि भाई तुम लोग मुंह भी फेरोगे तो हमारे पास सब कुछ है, हम खुद हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग ये बड़े मतलब दावे भी नहीं कर सकते हम चलेंगे, हम खुद के पाँव पे चलेंगे। जैसे अनम, ऐसा नहीं है आपके पास कुरान है, आपके पास मुल्ला है, आपके पास मौलवी है, आपके पास नात है, आपके पास गजलें हैं, आपके पास बम है, आपके पास जिहादी है, आपके पास जाहिल है, आपके पास गोली है, आपके पास स्लीपर सेल है, आपके पास हनी ट्रैप का सामान है, आपके पास सबसे बड़ी चीज जहालत है, आपके पास जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ है, आपके पास हदीस है और बहुत सारे फतवा है। तो आप इसी को लेकर के जिए और जीने की आदत डाल लीजिए। मैं तो भारत की बेटी हूँ। मौलवियों ने भी मुंह फेर लिया है मैम, कल आपने शायद वो देखी नहीं है, मौलवियों ने कहा है, कल एक मौलाना का बयान आया था, उन्होंने कहा कि ये बदबख्त जो है साइंसदान पाकिस्तान के खुद कुछ करते नहीं है, इल्जाम मौलवियों पे लगा देते हैं। हमने इन्हें कहा है चांद पे ना जाओ, हमने इन्हें कहा है कि ये तरक्की ना करो, टेक्नोलॉजी ना लाओ, हर चीज का इल्जाम मौलवियों पे लगा देते हैं। मौलवी यहाँ बैठ के कुछ करता नहीं है, फतवे पे हमारे पे वो आर्टिकल लिखने लग जाते हैं, नावल लिखने लग जाते हैं, और वहाँ हिंदुस्तान के जो झूठ बोला है उस मौलवी ने, अनम झूठ बोला है उस मौलवी ने। अगर ये भारत में हुआ होता ना तो ऐसे मौलवियों को मैं चप्पल उतार के मार देती, क्योंकि सबसे पहले मदरसा छापिए, ये 54 मदरसा छापी सबसे पहले बोलते हैं चांद पे कोई नहीं जा सकता है, खुदा इस बात की गवाही नहीं देता है कुरान में, सूरज पे कोई नहीं जा सकता है, खुदा इस बात की गवाही नहीं देता है कुरान में। तो ये तो मौलवी ही कहते हैं। झूठ बोलने में तो इतने एक्सपर्ट है ये मौलवी मुल्ला कि इनको तो लानत का तोक ऊपर पहनाया जाएगा। ये जिस सपने में जी रहे हैं ना कि हमें 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी और हम ठरकबाजियां ऊपर भी करेंगे। दोस्तों, इंडिया को जो है यूनेस्को का सदस्यता देने के लिए सब लोगों का विचार चल रहा है। वही में अमेरिका, यूएसए, बहुत सी बड़ी बड़ी कंट्री जो है इंडिया को यूनेस्को का जो है सदस्यता देने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि जानते हैं कि इंडिया भी जो है छोटे बड़े कंट्री का मदद करता है। इसलिए ये विचार चल रहा है, G20 समिट में ये मीटिंग चल रही है। ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है सामने कि भारत को जो है यूनेस्को का सदस्यता मिलेगी। जो अगर सदस्यता मिल जाती है तो बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा इससे इंडिया को। तो इसी प्रकार की जो है
अभी बहुत सारी न्यूज़ जो है G20 समिट से सीक्रेट रखी गई है, जो कि धीरे धीरे सामने निकल के आएंगी। G20 समिट होते ही ये बहुत सारे ऐसे पिटारा भी बंद है, पिटारा ऐसे खुलेगा जैसे पूरी राज हर आदमी को पता चलने लगेगा कि G20 समिट में किन किन बातों को चर्चा में चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि भारत को एक बहुत ही बड़ी जो है उपलब्धि हासिल हो रही है। वहीं पे बात करेंगे जामा मस्जिद की, तो जामा मस्जिद को भी पूरा सजा दिया गया है G20 समिट के उपलक्ष्य में, क्योंकि G20 समिट के लिए मोदी साहब ने सब सजाया था, लेकिन जामा मस्जिद जो है वहाँ के उन लोगों ने सजाया है जो वहाँ के कमेटी